Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two resistors having equal resistance are joined in series and a current is passed through the combination. Neglect any variation in the resistance as the temperature changes in a given time interval. All right. आपको यहाँ पर क्या बताना है? थर्मल एनर्जी बताना है, ठीक है, इन द रेजिस्टेंस। ऑल राइट। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको देखिए दो रेजिस्टेंस है इक्वल रेजिस्टेंस के जॉइंड इन सीरीज एंड करंट इज पास थ्रू द कॉम्बिनेशन। नेग्लेक्ट एनी वेरिएशन रेजिस्टेंस एज द टेम्परेचर चेंजेस। ऑल राइट। आपको थर्मल एनर्जी बताना है। थर्मल एनर्जी यानी कि जिसको आप हीट एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है? आपका हीट डिसिपेट होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होती है? आपकी हीट डिसिपेट होती है। जैसे आपका कैपेसिटर हो गया और इंडक्टर हो गया, ये दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं। कैपेसिटर आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। लेकिन रजिस्टर देखिए अपोजिट वर्क करता है। वो क्या करता है? हीट एनर्जी को डिसिपेट करता है, ना कि स्टोर करता है, ठीक है। तो रजिस्टर आपका डिसिपेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया कि दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। इनको आपने क्या कर रखा है? सीरीज में ज्वाइन कर रखा है और एक कोई करंट आपकी आई पास हो रही है, ठीक है। सीरीज में है, सीरीज का मतलब क्या होता है? दोनों रेजिस्टेंस है आपकी सेम ही करंट फ्लो करेगी। इसको मान लीजिए R1, इसको R2, और क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों इक्वल रजिस्टर है, तो R1 और R2 दोनों का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? आपका R के इक्वल ही होगा, ठीक है। नेग्लेक्ट एनी वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन को कंसिडर नहीं कर रहा है इन ए गिवन टाइम इंटरवल। किसी टाइम इंटरवल में आपको यहाँ पर हीट एनर्जी बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हीट एनर्जी का फॉर्मूला एच इजिकल टू आई स्क्वायर टी के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो पता होगा। पावर इजिकल टू कितना होता है? आपका वी इंटू आई के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर मैं एनर्जी निकालूं, एनर्जी कितना होता है आपका? देखिए, पावर होता है आपका एनर्जी बाय टाइम के इक्वल, तो एनर्जी पावर इंटू टाइम, तो आप इसको वी आई टी भी लिख सकते हैं और वी किसके इक्वल होता है? आई आर के इक्वल। तो आई स्क्वायर आर टी ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से ये वाला फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि आर रेजिस्टेंस गिवन है, करंट आपको बोल रखा है सीरीज में, तो करंट लेंगे। और गिवन टाइम इंटरवल बोल रखा है, तो टाइम भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूला का बेसिकली यूज करना है, ठीक है। अब हमें यहाँ से बता रखा है कि कितनी कितनी हीट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। देखिए बच्चों, दोनों में आपकी क्या आ रही है? सेम करंट आ रही है, ठीक है। हीट किसके इक्वल है? मैं अगर अगर H1/H2 के आंसर रेसे कैलकुलेट करूँ तो ये किसके इक्वल होगा? दोनों में देखिए करंट तो सेम आ रही है, तो आई स्क्वायर यहाँ पे सेम, यहाँ भी सेम, ठीक है। ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। टाइम किसी इक्वल टाइम इंटरवल के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर ये आपका, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। टाइम इंटरवल लिख लूंगा, टी से टी कैंसिल, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल। R1 R2 भी बच्चों इक्वल ही है, ठीक है। तो ये भी आपका कैंसिल ही हो जाएगा, तो टोटल 1 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स H1 इज इक्वल टू H2, यानी कि जो हीट डिसिपेटेड होगी दोनों से, वो क्या होगी? आपकी इक्वल होगी। और कितनी होगी? आई स्क्वायर आर टी बाई टू के इक्वल, दोनों से आधी आधी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि H/2 हीट आएगी अगर टोटल हीट डिसिपेट H के इक्वल है, ठीक है। ए पे लिखा है इक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी भी मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर, बिल्कुल करेक्ट। बी पे लिखा है अनइक्वल, रॉन्ग। सी पे लिखा है दैट टेम्परेचर मस्ट राइज, रॉन्ग। टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी नहीं बतानी है, ठीक है। तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? राइट, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।